नए टॉपिक के साथ हम आते हैं, उसका नाम भी है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। सीबीएसई के बच्चे फ्रैक्शन जानते हैं और कहते हैं हर काम में तो फ्रैक्शन आप करा देते हैं। अरे भैया कराएं क्यों ना, फ्रैक्शन जो सिखाना है। अब इसमें हम फ्रैक्शन में आपको बताते हैं, इसमें दो टर्म्स आते हैं, दो टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसका नाम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे a अपॉन b के बीच में कोई फॉर्म लिखा हुआ है तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। अंश बटे हर के फॉर्म में, अरे वो फॉर्म नहीं जो फॉर्म भरते हैं, हर बटे अंश बटे हर के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब फ्रैक्शन बराबर हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फॉर्म नहीं भरना है, सीधे फ्रैक्शन सीखना है। क्लियर? तो ये हो गया फ्रैक्शन बराबर हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल में आपका 1/2, 1/3, 2/5, 3/4 इस तरह के फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरह के रूप में लिखा हुआ है, तो वो है फ्रैक्शन। अरे वो रूप नहीं जो रंग रूप लेके चलते हैं हम लोग शादी में, वो रूप नहीं, इस रूप की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमारा फ्रैक्शंस हो गया। अब फ्रैक्शंस भी यहाँ पे कई टाइप्स के हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं। ठीक, अब ये है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसमें न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। मतलब क्या है? न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब ये है कि एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे ये हो गया अंश और ये हो गया हर, ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शंस। अरे वैसे भी घर गृहस्थी तभी अच्छे से चल पाता है जब कोई एक छोटा आदमी, जब कोई बच्चा वहाँ छोटा हो और वो समझदारी की बात करे कि भैया ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं हाँ वो ठीक है। अब आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो भैया मान लीजिए, हम छोटे हैं। तो उसी तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हुई है। तो इसमें क्या है? न्यूमरेटर लेस है, न्यूमरेटर लेस है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर कम है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये एग्जांपल आपके सामने लाते हैं, जैसे 1/2, ये देखिए न्यूमरेटर कम है किससे? डिनोमिनेटर से। ये हमने क्या बताया? ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अब 2/5, न्यूमरेटर कम है किससे? डिनोमिनेटर से। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इस बार क्या है? डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर छोटा है, बात करते हैं जैसे डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो डिनोमिनेटर छोटा, पहले वाले में क्या था? न्यूमरेटर छोटा था डिनोमिनेटर से। इसमें क्या है? डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से। इसका मतलब क्या कि न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर जो है वो क्या है? बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है? जैसे 4/3, ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है कि नहीं है? अगला आ गया 5/4, ये देखिए न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। ये है 6/4, ये भी क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। अरे ऐसे कैसे बोलेंगे? कमेंट सेक्शन बोलना पड़ेगा हाँ। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अरे मिक्स्ड वाला, मिक्स सब्जी तो खाते ही होंगे, शादी ब्याह में जाते हैं, सबसे बढ़िया क्या लगता है? बटर नान और मिक्स सब्जी। वही है, वही नहीं है, गणित का लैंग्वेज है मिक्स्ड। देखिए कैसे, इसका मतलब इसमें ये है
कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में तो है ही, लेकिन देखिए थोड़ा अलग अंदाज में मिलेगा आपको। जैसे 2 होल 3/5 है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 4 होल 2/5 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो जैसे हमने एक डिवाइड कर दिया, 2 से 5 में डिवाइड कर दिया, 2 2 जा 4, ये हो गया 1। अब 2 होल 1/2, 2 से ही 1/2 इसको लिख देंगे, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। किस में हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो आई होप कि इस तरह के फ्रैक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए हाँ। शादी वादी में तो जाते ही होंगे, वहां लोग प्रॉपर ड्रेस में होते होंगे, कुछ तो ऐसे होंगे इम्प्रॉपर में रहते होंगे। तो प्रॉपर भी मिल जाएगा, इम्प्रॉपर मिल जाएगा, और मिक्स सब्जी खा लेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है। भिन्न बड़ा की बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आता है 2-4 क्वेश्चन दे देता है, उसमें कहता है कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो देखिए क्या करते हैं। जैसे ये 1/2 है और ये है 3/5, भिन्न बड़ा छोटा व बराबर, ये 3 चीजें हैं। बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और बराबर कौन सा है। तो अभी आपको बताते हैं ये तरीका, आप देखिए क्या है, बात समझिए। कुछ शॉर्ट ट्रिक है ये आपके पास। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। ये 1/2 है, इसको आप भाग दे देंगे तो 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इसे आप भाग देंगे तो 0.6 आएगा। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। एक तरीका तो ये है कि आप डिवाइड कर सकते हैं, वैसे इसलिए क्योंकि क्लास की शुरुआत है तो ये डिवाइड वाला मेथड ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो मैं बताता दूसरा तरीका है एलसीएम के थ्रू। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा जैसे 4/5 है और 3/2 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5। देखने से ही पता चल रहा है 1.5 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है। और ये तो एक तरीका हो गया, ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका। ये क्या हो गया? फर्स्ट मेथड हो गया। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूं, बड़े और छोटे का। सेकंड मेथड क्या है? देखिए सेकंड मेथड तो बड़ा इजी है, इसलिए कि भैया देखिए अगर भाग नहीं आया, भाग गलत हो गया, तब क्या करेंगे? अब नहीं मिला बटर नान तो कचौड़ी से काम चलाना ही पड़ेगा। हाँ, तो सेकंड मेथड देखिए क्या है। सेकंड मेथड में है, सपोज कीजिए 4/5 है ये, और यही एग्जांपल मैं यहाँ रख रहा हूँ 3/2 है। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 दूनी 8, 5 6 15। इधर वाला बड़ा है इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, एक ये हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, 9/8 5/4। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है? देखिए 4 9 36, 8 5 40, ये इधर वाला बड़ा है तो इसलिए ये बड़ा हो गया। बात समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन इसी का है। सेकंड मेथड तो ज्यादा इजी लग रहा है ना। मान लीजिए भाग गलत हो गया तब, और क्रॉस मल्टीप्लाई तो गलत नहीं होगा, गुणा तो आता ही होगा। इतना तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि गुणा तो आएगा ही, इतना तो मैं सोच के चल रहा हूँ। शादी में लाया हूँ तो प्रॉपर फॉर्म में आओगे ही। हाँ, हो गया। अब जैसे एक है क्वेश्चन 3/9, ये है 1/3। अब इसमें क्या होगा? ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9, 9 1 का 9 बराबर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको भी काट दीजिए 1/3, और ये दोनों बराबर हो गया, तो बराबर भी हो गया। बात समझ में आ रहा है? और क्या हो सकता है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम। क्या है? 3/5 है और 1/2 है। अब 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, 6 बड़ा है इसलिए इधर वाला चिन्ह है। तो याद रखिए, जैसे बड़ा होता है बड़ा, ये देखो बड़ा, ये है बड़ा, ये देखो ये वाला, देखो ये उस तरफ लगेगा जिधर बड़ा हो, बड़ा से ही आया है। और देखो छोटा, देख लो छोटा, छोटा टा, ये देखो ये आया है, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो बड़े और छोटे से ही सिंबल भी बने हैं। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तब भी समझना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो आपको लिखना ही है हाँ भैया समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। और एक चीज़ और है, जितने लोगों को नहीं पता ना कि बड़ा और छोटा कैसे होता है, मेरे क्लास को शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, नमस्कार।